नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से आज केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर हमला बोला है, उसे देखकर लग रहा है कि जिस प्रकार पटना का तापमान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसी प्रकार से चाचा और भतीजा के संबंधों में लगातार जो है तल्खी बढ़ती जा रही है। इसी विषय पर बात करेंगे हम। हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। विनीत सिंह जी, जैसा कि आपको पता है, आज जिस प्रकार से पीसी किया है पशुपति कुमार पारस ने और सीधी आरोप लगाया है कि चिराग पासवान उनके पीछे, उन पर जो हमला हुआ है उसके पीछे चिराग पासवान है, चाहे वो हाजीपुर में उनके ऊपर हमला हुआ हो या बाबा चौहरमल की जयंती समारोह। मुझे लगता है कि पीसी करने से बेहतर होता है कि वो कुछ काम कर लेते हैं। और जो ये बार बार जो ये कहते हैं कि प्रायोजित हमला है, मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद चीज़ है। इनकी पार्टी और इनके पार्टी के नेता एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप केंद्र में मंत्री हैं, आपके पास इतना पावर है, आप बिहार सरकार में आपकी सहभागिता है, आप जितना भी हम सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये बोल रहे थे कि हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की उन्होंने मांग की है, प्रतिमा अनावरण की मांग की है, स्थापित करने की मांग की है, तो ये आप किससे मांग कर रहे हैं? आप तो खुद सरकार हैं। आप जब सरकार में हैं तो क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड कोई एविडेंस है? क्या आपने होम मिनिस्ट्री को लिखा है? अगर है तो दीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप ये कहते हैं कि वहाँ पे चौहरमल जयंती, बाबा चौहरमल जयंती में वहाँ पे पासवान समुदाय के भगवान हैं और काफ़ी असामाजिक तत्व घुसा है। जी, पासवान समाज के भगवान थे वहाँ पे, और ये कहते हैं कि वहाँ पे लोग दारू पिए हुए थे। तो आप ये कहना चाहते हैं, दो चीज़ें हैं जो कि ये अपने सरकार की खुद पोल खोलते हैं। पहला, शराब कहाँ से आई? दूसरा, क्या हर पासवान शराब पीता है और शराब पी के अपने भगवान को पूजन को जाता है? इट मीन्स कि आपने पूरे पासवान समुदाय को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है। और वैसे राज्य में जहाँ पूर्णतः शराबबंदी है, तो वहाँ पे आपने अपने सरकार, जो आपके आका हैं, जिनके अनुकंपा पे आप केंद्र में सरकारें बने हुए हैं, आपने उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरी बात, अब तीसरी बात बताइए कि 8 अक्टूबर को हमारे संस्थापक की पुण्यतिथि थी, क्या आपने उस दिन को, उस डेट को छुट्टी घोषित करवा पाए? नहीं। उन्होंने कहा कि हम प्रयासरत हैं। अरे 9 महीना हो गए, और कितना समय लगेगा? समय लगेगा तो खुल के बताइए ना, कितना, 6 महीना, 2 साल, कितना? हमें चाहिए कि हमारे संस्थापक जिन्होंने काम किया है, 52 साल जिनका राजनीतिक जीवन रहा है, वो भी बेदाग रहा है, उनको ये सब सम्मान मिले। आखिर कब तक? उन्होंने एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया कि चिराग पासवान जी ने कहा था कि मेरा और आपका खून अलग है। तो मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे खून में तो गद्दारी नहीं है। साल भर हमारे संस्थापक साहब को गए हुए नहीं हुआ था। आपने परिवार तोड़ा, पार्टी तोड़ा आपने, तो गद्दारी तो आपके खून में, तो उसमें गलत कहाँ कहा है? आप ये कहते हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया गया है। अरे भाई, जिनकी पार्टी थी, रामविलास पासवान जी की पार्टी थी। 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे विनीत जी। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को वो विजुअल दिखाना चाहेंगे जिस विजुअल को लेकर के इतना ज़्यादा हंगामा हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से मोकामा में पशुपति कुमार पारस के पहुंचने के बाद जो है वो काला झंडा दिखाया गया है और किस प्रकार से मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोध किया जा रहा है। पशुपति पारसनाथ को स्टेज पर जो है चढ़ने से रोका जा रहा है। विनीत जी, आपने देखा क्या विजुअल है, क्या तस्वीरें कर रही हैं, लेकिन आपने जो बताया तो पशुपति कुमार पारस का साफ तौर पर कहना है कि पार्टी टूटी है सिर्फ चिराग के कारण। चिराग को किसी ने कह दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, इसलिए पार्टी तोड़ दिया, नहीं तो आज वो मंत्री रहते, उनके 15-20 विधायक रहते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंत्री बनने का कोई भी, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो हम 15 सीट पर ही लड़ जाते। उनका एक ही विज़न है कि हमारा बिहार
और बिहारी जो है वो सर्वोच्च रहे, वो अग्रणी राज्यों में रहे। तो आप जो मंत्री पद या मंत्री जो चीज़ें सोच बोल रहे हैं, आपको ही मुबारक, हमें नहीं है। हमने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है और हम उसी पर चलेंगे जब तक कि हम बिहार को उत्थान पे नहीं ले आए। पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास केंद्र के मंत्री हैं, आपके पास इतना तंत्र है, लोग हैं, आपके पास इतनी सुरक्षा में चूक कैसे हो जाती है हर बार? कि वहाँ पे भी आपने देखा कि हाजीपुर में गए, वहाँ पे किसी महिला ने स्याही फेंक दिया, उस समय भी आपने हमारा नाम लिया था। यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता जो होती है ना, भगवान होती है, वही परमेश्वर होता है। और जनता जो अपना आक्रोश जब व्यक्त करती है ना, तो हालांकि लाठी चलाना, पत्थर चलाना वो हमेशा से निंदनीय है, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लोकतंत्र में से कोई स्थान नहीं है। लेकिन इसी बात पर पारा जी ने कहा है कि जो चिराग पासवान ने दुख प्रकट किया है, उनकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने नाम लगाया सीधा सीधी कि संजय पासवान जो आपके प्रधान महासचिव हैं और अमर आजाद। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। सीधा सा मतलब है कि ये लोग जो है छल प्रपंच के महारथ हैं, लोग महारथी हैं लोग। ये वही सोचते हैं। चिराग पासवान जी अभी भी कहते हैं कि ये हमारे चाचा हैं, खून का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, प्रिंस राज हमारे भाई हैं। उनकी तरह ये जो ये लोग ओछा बात करता है, हमारे अध्यक्ष नहीं करते हैं। तो ये विधि व्यवस्था में चूक हो जाती है। और क्या हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम आप पे हमला करवा सकें? और हमला करवाते हैं तो 2 दिन के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? भाई, आपकी सरकार में सहभागिता है। वो सारा विजुअल देखकर वो आदमी को चिन्हित कर रहे थे कि कौन कौन आदमी। देखिए, उस दिन मैं भी था और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो नाम ले रहे हैं वहाँ पे ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं था। ये ज़बरदस्ती का नाम ड्रॉप किया जा रहा है। मुझे तो डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग को बाध्य होना पड़ेगा कि इन पे और इनकी पार्टी पे मानहानि का केस करने के लिए। उनकी पार्टी के नेताओं का यहाँ तक कहना है कि उस समय जब हंगामा हो रहा था, चिराग पासवान स्वयं वहाँ मौजूद थे और पब्लिक को उन्होंने बूस्ट किया। अनिल भाई, हम तो कह रहे हैं कि सांच को आँच की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम लोग निकले वहाँ से और हम लोग किसी और के घर में जाके हम लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि सुबह से किसी ने नहीं खाया था, तब शायद इनका काफिला पहुंचा है। तो ये सब कहना कहीं से भी उचित नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है, बिल्कुल आधारहीन ये लोग बात कर रहा है। हमने क्या कहा कि ये डूबते हुए तिनके का सहारा का, ये छटपटाहट में दिया हुआ ये सब बयान है कि किसी तरह हम लोग को भी कोई तरजीह दे। अगर आपने काम किया होता। लेकिन विनीत जी, आप नहीं माने, हमला आपने नहीं कराया, ये आपको नहीं पता है, लेकिन हमला हुआ है, ये तो सच्चाई है। इन पर जिस तरह से विरोध हुआ है, इसका क्या कारण है? अच्छा, इसका ये तो नहीं हो सकता है कि इन्होंने खुद पैसा दे के अपने ही आदमियों से हमला करवाया है? ये भी तो एक हो सकता है ना, देखने का तरीका है। और ये उसका जो है, उसको जो लाइमलाइट में रहने का काम कर रहे हैं। और आज सोच के देखिए कि जो व्यक्ति, मुझे तो अभी भी आश्चर्य होता है कि आपके पास इतनी सुरक्षा है, हमला कैसे हो सकता है केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि आपके पास हर चीज़ है। लेकिन जब जनता का सच में जब आक्रोश फूटता है ना, तो जनता ऐसे रास्तों को अख्तियार करती है। और हमने कहा कि ये निंदा के योग्य है, तो हम उस बात को मीन करते हैं, उस बात में हम कमिटेड हैं। हम बस केवल ऊपर बात नहीं करते हैं। तो अनिल भाई, ये फिर से है कि इस पार्टी को जो भी गुट है, 5-6 लोग जो भी हैं लोग, इनको ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है, तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम बिहार को कैसे ऊपर लेके जाएं। और इनका काम है कि हमारे बल पे चाहते हैं कि हमारा नाम लेके ये चमकते रहे। मैंने कहा कि बैसाखी की पार्टी है और बैसाखी के नेता हैं ये लोग। चलिए, आखिरी सवाल यही है विनीत जी कि जिस प्रकार से आप लोग हाजीपुर स्टेशन का नामकरण स्वर्गीय पासवान जी के नाम पर करना चाह रहे हैं, भारत रत्न देने के साथ साथ उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की जो बात हो रही है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर छुट्टी की बात जो हो रही है कि छुट्टी घोषणा किया जाएगा, और जिस प्रकार से 12 जनपद का बंगला खाली हुआ, पशुपति कुमार पारस ने साफ कहा है कि चिराग पासवान के पास कितने कीमती कपड़े हैं, कीमती जूते हैं, करोड़ों का सामान है, वो सब एक रात पहले हटा दिया गया। और सिर्फ जानबूझकर स्वर्गीय पासवान जी की पुरानी फोटो और बाबा साहब की फोटो रही, चिराग पासवान की फोटो क्यों नहीं, उनकी माँ की फोटो क्यों नहीं थी? देखिए, ऐसे आधारहीन बातों का मैं कोई उत्तर देना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ना तो इनके पास कोई सबूत होता है, ना कोई एविडेंस है, ना कोई दस्तावेज है। जो मन में आता है उटपटांग बात करते रहते हैं। आप ये बताइए, आपके भगवान का वहाँ पे मकान खाली हो रहा था, उनकी मूर्ति को हटा दिया गया। आप जबकि आप राउंड द कॉर्नर, आप 2 गली छोड़ के रहते हैं, आप क्यों नहीं आके वहाँ पे हस्तक्षेप किया आपने? केंद्रीय मंत्री पद अलग है, लेकिन भाई का प्रेम तो अलग है ना, जिसके कारण आप वहाँ पहुँचे हैं। पर आप वहाँ तो गए नहीं। आप हाँ, ये आरोप जरूर लगा देते हैं कि उनका कपड़ा, उनका जूता सब चला गया, ये लोग नहीं चला गया लोग।
तो फिर से अनिल भाई ये है कि इस पार्टी को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे कि राजनीतिक बिहार की राजनीति में बहुत से लोग अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं, अपने को चाहते हैं कि हम भी किसी के सहारे आगे बढ़ते रहें। ये पार्टी ऐसे ही है जो कि चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैसाखी का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहती है। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस हमले से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई जानकारी में ये बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपति कुमार पारस ने स्वयं अपने ऊपर हमला कराया है, यह मेरा नहीं प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह का आरोप। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।